इस रैली में क्यों पधारे हैं? देखिए, ये हमारे माननीय प्रियंका गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी आदरणीय, ये न्याय रैली है जो आज के समय में जिस हिसाब से आज के हालात हैं, उत्तर प्रदेश सरकार जो काम कर रही है इसके खिलाफ, और जो आज लखीमपुर खीरी में जो नरसंहार हुआ है किसानों का, इसके समर्थक में कि हमारी प्रियंका जी उतरी हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए और जो गिरफ्तारी हुई है उसको पूर्ण रूप से जांच हो, ताकि वो व्यक्ति सलाखों के पीछे हो, उसको पूर्ण सम्मान से जो परिवार के साथ घटना हुई है उनको पूरा मुआवजा मिले। उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था को लेकर आपकी क्या राय है? इस समय न्याय व्यवस्था का तो इतनी ध्वस्त हालत है कि आपसे क्या कहा जाए। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, मजदूर परेशान है, महिलाएं परेशान है, छात्र परेशान है। अब इससे ज़्यादा समस्याएं क्या होगी? ये सरकार हर तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, किसी भी चीज़ में ये नहीं बढ़ पाई है। अब इससे आगे क्या बात कह सकते हैं हम आपको? क्या विकास किया है योगी जी ने आपके क्षेत्र में? उनको विकास हम लोग ढूंढ रहे हैं, अभी तक तो विकास नहीं मिला जो विकास उन्होंने किया है। ये तो बस वही कह रहे हैं कि बस नाम बदले जा रहे हैं, इस शहर का नाम उस शहर, उस शहर का नाम उस शहर। क्या इस सरकार चलती है? प्रियंका गांधी जी की सरकार बनने की आपकी कितनी उम्मीदें हैं? देखो, प्रियंका जी, सोनिया जी या राहुल जी या कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए काम नहीं करती है, ये सेवा भाव के लिए काम करती है। उत्तर प्रदेश की सेवा करना है, प्रदेश की सेवा करना है। ये नौजवान बेरोजगार है, इसको रोजगार देना है, महिलाओं को सम्मान देना है। सत्ता का काम ये लोग करते हैं, हम सेवा भाव से काम करते हैं। कांग्रेस सेवा से काम करती है, सत्ता का कोई काम इसके अंदर नहीं है। जैसा कि आपने कहा है कि रोजगार और महिलाओं को सम्मान देना है, तो आपकी कितनी उम्मीदें हैं सरकार बनने के बाद कि महिलाओं को सम्मान मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा? देखो, कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के सम्मान और रोजगार के लिए तो लड़ती रही है, और जब थी तब रोजगार देखिए, उस समय की महंगाई दर कितना कम था, आम आदमी का जीवन थोड़ा सहमय था, चल रही थी आम व्यवस्था। लेकिन आज के समय में 200 ऊपर तेल हो गया है, 125 से ऊपर दाल हो गई है। आम आदमी किसान जाएगा कहाँ, क्या खाएगा? और रोजगार तो आपके सामने, कोरोना महामारी में सरकार कितनी सक्षम थी अपने प्रदेश को बचाने के लिए, ये तो आपके सामने था ही। प्रियंका गांधी जी के जीतने की कितनी उम्मीदें हैं आपको? मैंने आपसे पहले कहा है, प्रियंका जी किसी जीत या हार के लिए उत्तर प्रदेश नहीं आई हैं, उत्तर प्रदेश की सेवा भाव से आई हैं। सत्ता का लालच हमको नहीं है, सत्ता कई तरीके से आती है। ये सरकार आपको पता किस तरीके से सत्ता में बैठी हुई है। सत्ता के लिए हम लोग नहीं आए हैं, कांग्रेस पार्टी सेवा के लिए, प्रियंका जी सेवा के लिए आई हैं और सेवा कर रही देश प्रदेश में। तो आपको लगता है कि प्रियंका गांधी के जीतने के बाद देश में कुछ बदलाव होगा? देखो, प्रियंका गांधी अगर जीतती हैं तो ये पूरा देश जीता है। वो अकेली महिला हैं जो पूरे देश की महिलाओं को साथ लेके चल, उनका दर्द समझती हैं, उनका दुख समझती हैं। नौजवान हो, किसान के पर नरसंहार हुआ जब, वहाँ कौन गया पहले? बाकी नेता तो मीडिया के लेके गए फोटो खिंचाने के लिए, सबसे पहले वहाँ कौन गया? 4 दिन तक एक राष्ट्रीय नेतृत्व की महिला को, राष्ट्रीय महासचिव को गिरफ्तार करके रखा गया तानाशाही सरकार ने 4 दिन तक। लेकिन माननीय प्रियंका गांधी टस से मस हिली नहीं और न्याय दिलाकर छोड़ा, और आगे भी संघर्ष करती रहेंगी। तो जैसा कि प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि झाड़ू हम भी लगाएंगे, तो क्या अभी जो सरकार है वर्तमान, उसने कितनी सफाई की है पूरे भारत में? इस वर्तमान सरकार ने बहुत सफाई की है। रोजगार की सफाई कर दी, किसान के सम्मान की सफाई कर दी, महिलाओं के सम्मान की सफाई कर दी। आज किसान एक साल में सड़क पर है, उसे घर दुआर सब लूट गया। अब इससे सफाई क्या करेगी सरकार? ये तो हर तरह में सफाई तो कर रही है, और क्या कर सकती है सरकार? ये सिर्फ ये सफाई की सरकार है। आज देश रोजगार सफा कर दिया। आज देश से देखिए, आज ट्रेन हमारी सरकारी थी वो बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। अब हम लोग बचे हैं, अब उसकी सफाई करना क्या पता अगली बार बनाए सरकार तो उसकी भी तैयारी शुरू हो जाए। आपको लगता है कि मतलब सरकार बनने के बाद किसानों को सम्मान मिलेगा? किसानों को कांग्रेस पार्टी किसानों के तो हमेशा लड़ती रही है। आज हमारी लड़ाई किसी और चीज की थोड़ी ना है, सत्ता की लड़ाई हमारी नहीं है। हमारी लड़ाई इसीलिए है कि किसानों को उनका हक दो, नौजवानों को रोजगार दो, यही तो लड़ाई है। और लड़ाई किस लिए? बाबा जी बैठे हैं, 4.5 साल हो गए, किया मुझे एक चीज कह दो किसी पर, बस वो आपका धन्यवाद है कि आपने पत्रकार ऐसे भी हैं जो साहब बोलते वही चलाते हैं।
इनको समझना कि चौथा स्तंभ है ये देश के और कुर्सी के भी। पत्रकारों को भी देखना चाहिए कि कई कब तक भी झूठ की चलती रहेगी। विकास नाम का आदमी मिल रहा है, लेकिन विकास उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। ऐसा विकास योगी जी ने गुप्त ने विकास किया है, इस विकास को देख ही नहीं पा रहा है। हजारों लोग मर गए और साहब कहाँ थे? साहब बंगाल में चुनाव की रैली कर रहे थे। जब कोरोना में लाखों लोग मर रहे थे तो बंगाल में साहब चुनाव की रैली कर रहे थे। जब वहां से खबर मिली कि यहाँ साहब देश जा रहा है, प्रदेश जा रहा है, तब साहब आके बोले कि हम वैक्सीन फ्री, दवाई फ्री, कोरोना में हर चीज फ्री। 5 किलो आटा और गेहूं दिया था इन्होंने। अब वो गेहूं में आदमी खाए क्या? क्या गेहूं तेल देता नहीं है? गेहूं क्या दाल देता नहीं है? गैस देता नहीं है? तो आदमी क्या 5 किलो गेहूं सीधा खाएगा क्या? तो आपको लगता है कि जो कोरोना महामारी आई है उसको लेकर जब वो बंगाल में थे, अगर वो कुछ इस तरह रुक जाता? देखिए, कोरोना एक महामारी थी, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये सरकार जो खोखले दावे करती थी कि हमारे पास इतने अस्पताल है, इतने डॉक्टर है, इतने कर्मचारी हैं, हमारी फोर्स इतनी तैनात है, हम हर तरह से सक्षम है, तो ये सरकार का सारा चिट्ठा सामने आ गया। नहीं अस्पताल, गैस, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर तो दे नहीं पाए ये लोग। ये कहाँ से? अस्पताल के सामने लोग मरीज मर गए, अस्पताल के सामने डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे वहां पर, मरीज सड़कों पर था, बेड नहीं था, और क्या चाहिए उनको? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप सुनकर अच्छा लगा। कांग्रेस के रैली में आए हैं और जो है प्रियंका गांधी के भाषण को भी सुनने आए हैं। तो उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था को लेकर आपकी क्या राय है? न्याय व्यवस्था हमारी चरमरा गई है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। इस समय केवल दिखावा हो रहा है कि न्याय है, लेकिन न्याय नहीं है। तो प्रियंका गांधी जी के जीतने की कितनी संभावना है? अब अभी अधिक परिश्रम की है, अधिक परिश्रम इनको करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। संघर्ष करती है, आगे बढ़ती है।